हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आज। आईआईटी नीट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ठीक है बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इन एन इंस्ट्रूमेंट द एंगल आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट 29th डिवीजन ऑफ मेन स्केल exactly coincide with 30th division of vernier scale. If the smallest division of main scale is half a degree 0.5 degree, the least count of the instrument is. तो इंस्ट्रूमेंट की क्या बताने, लिस्ट काउंट। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, इन एन इंस्ट्रूमेंट द एंगल आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। तो देखो 29 डिवीजन, क्या कह रहा है, 29th डिवीजन of main scale exactly coincide with 30th division of vernier scale। तो मतलब जो 29 डिवीजन है वो 30th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के बराबर हो जाएंगे। तो वो कह रहा है कि 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल बराबर होंगे किसके, 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर होंगे 29th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसके बराबर होंगे। समझ आए, इसको ऐसे लिख दूं मैं, 30 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 29 इंटू मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, वो उसने कहा है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि ये आपके पास क्या होता है, मेन स्केल बेटा, और ये क्या होता है, वर्नियर स्केल। तो आपके पास वो कह रहा है कि वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन, 30 डिवीजन। मैंने कहा था कितने भी डिवीजन हो सकते हैं, बाकी जनरली जो लैब में यूज करते हैं उसमें 10 ही होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने कह रहे हैं कि वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है, 30, और इसके यहाँ 0 से चलेगा, तो ये इसके यहाँ 0, ये 1, तो इसके कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, ये 29 डिवीजन से। कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, इसके ये 29 डिवीजन है टोटल इसके। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ कि 30 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होंगे किसके, जो कोइंसाइड करेंगे, मतलब इसके 30 डिवीजन इसके 29 की क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा, 29/30 मेन स्केल डिवीजन के, जो कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब इसके 30 डिवीजन इसके 29 डिवीजन आपस में क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू बेटा 29/30 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, इनको आपस में घटा दो, तो ये कितना आया, 1/30, 30 माइनस 29, 30 माइनस 29 डिवाइड बाई 30 इंटू 1 MSD, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, तो ये कितना आ जाएगा, 1/30 मेन स्केल डिवीजन, तो 1/30, और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी दे रहा है बेटा, वो देखो उसने लिखा है यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन का मतलब एक डिवीजन की वैल्यू, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। 0.5 को क्या लिख सकते हो, 1/2, 1/30 इंटू 1/2। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर देख लो कितना दे रखा है इसने, हाफ डिग्री, 1 डिग्री, या आपके पास 1 मिनट, तो 1/60 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 1 मिनट को बताएगा ये कि आपके पास 1/60 डिग्री जो है यहाँ पे किसको इंडिकेट करेगा, आपका 1 मिनट को। अरे 1/60 डिग्री, ये 0.5 डिग्री को 1/2 लिख लिया मैंने। अरे 0.5 कितने के बराबर होता है, 1/2 के, तो कितना हो गया, 1/60 मिनट। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के। 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के। तो 1 मिनट कितने के बराबर हो गया, 1/60 डिग्री। जहां पे मैंने लाइट ईयर पारसेक सेकंड समझाया था डिस्टेंस मेजर, तो 1 मिनट कितने के बराबर हो गया, 1/60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, 1 मिनट। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में कहा था 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहे हैं किससे, मेन स्केल से आपके। ठीक है,
ये मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले वीडियो में भी कि ये क्या होता है आपका मेन स्केल। ये वर्नियर स्केल का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है मेन स्केल, ये क्या वर्नियर स्केल। तो इसके 29, इसके नीचे वाले के 29 मेन स्केल के और इसके कितने 30 आपस में मिल रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब ये डिवीजन दोनों के बराबर ही है ना, क्योंकि ये दोनों एक डिस्टेंस में, यहीं पे आपके वर्नियर स्केल पे, यहीं पे आपके किसके मेन स्केल के। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब इनको यहाँ पे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको सोल्व कर लिया यहाँ से, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हाफ डिग्री दे रखी है उसने, या 0.5। तो यहाँ पुट कर दे तो आंसर क्या है 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री कितने के बराबर, 1 मिनट के। समझ आया बेटा, क्लियर। लिख लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को पॉज करके, फटाफट जल्दी लिख लो बेटा। लिख लिया। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायमीटर ऑफ ए बॉल इज मेजर्ड विद ए स्क्रू गेज whose pitch is 0.5 mm and 50 division on the circular scale. The reading on the main scale and that on the circular scale division is 20 divisions. If measured mass of the ball has relative error 2%, ठीक है। तो पूछ रहा था रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल दे रखी है बेटा आप लोगों की 2.5 mm, ये यहाँ ले रखी है आपकी 2.5 mm, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, डेंसिटी में पूछ रहे हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यह वॉल्यूम तो नहीं दे रहा, लेकिन किसकी बात कर रहा है वो, डायामीटर की, क्योंकि हम लोग स्क्रू गेज की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायामीटर। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, स्फीरिकल बॉल है ना, बॉल कैसे होता है स्फेरिकल, तो बॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। इसको क्या लिख सकते हो 3m/4 पाई इंटू r क्यूब। लेकिन r रेडियस है, हमें क्या मेजर करना है, डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, रेडियस जो होती है वो क्या होती है, डायामीटर का हाफ होती है। तो क्या लिख लेंगे 3m/4 पाई d क्यूब। ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये बच गया 24 पाई 4 पाई इंटू m/d क्यूब। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, तो कांस्टेंट में क्या एरर होगा हमारे पास, तो क्या बनेगा रो इज इक्वल्स टू m/d क्यूब, ठीक है। तो आपके पास क्या करेंगे अब, रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला जो हमने डिवीजन में पढ़ा था, डेल्टा रो बाई रो, डेल्टा m/m प्लस 3 डेल्टा d/d। परसेंटेज के लिए 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो एक बात देखो बेटा, अब ये डेल्टा m/m इंटू 100, ये तो परसेंटेज एरर उसने दे रखा है 2%। ये एरर तो उसने दे रखा है आपको 2%, ये दे रखा है यहाँ, लेकिन डायमीटर का ही बारे में नहीं दे रखी, डायमीटर का एरर नहीं दे रखा उसने आपको। तो डायमीटर क्या करेंगे आप लोग, फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर डायमीटर में रिलेटिव एरर निकालेंगे और फिर इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो एक बार इतना लिखो बेटा फटाफट, जल्दी से लिख लिया, जल्दी से लिखो। अरे भैया लिख लो ना, जल्दी से लिख लिया, ठीक है। नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है बेटा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, डायमीटर निकालेंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन वो कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए बॉल इज मेजर्ड विद द स्क्रू गेज whose pitch is 0.5 mm। 0.5 mm पिच कितनी दे रखी है, 0.5 mm, और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं बेटा आपके 50। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं स्क्रू गेज की, स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, देखो ये रहा स्क्रू गेज, समझाया था ना पिछले वीडियो में। तो ये इसके सर्कुलर स्केल डिवीजन है जो घूम रहे हैं यहाँ पे ऐसे गोल गोल, और ये जो मेरी उंगली जहां चल रही है ये क्या मेन स्केल, ठीक है। अब उसने क्या दे रखा, पिच। पिच लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच कितनी दे रखी है 0.5, डिवीजन कितने आपके 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.01 mm में आ जाएगा ये आपके पास, किसमें
mm में, क्योंकि सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन है वो किस में आपके mm में है, ठीक है, क्योंकि देखो उसने लिखा ही है mm में ही होता है वैसे भी जनरली। फिर देखो द रीडिंग नहीं है तो सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। अब वो कह रहा था रीडिंग ऑन द मेन स्केल, रीडिंग लिखने का तरीका क्या था, रीडिंग या कहो आप डायामीटर, डायामीटर, इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा आपकी, उसने दी है 2.5 mm, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है आपके पास, सर्कुलर स्केल की कितने डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा हूं, 20 डिवीजन से, ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीजन। उसने कहा है एंड द ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने आपके 20 डिवीजन, द रीडिंग ऑन, द रीडिंग ऑन, उसने लिखा द रीडिंग ऑन, ये टोटल डिवीजन थे 50, तो क्या थे टोटल डिवीजन थे, लेकिन इसका 2.5 mm सर्कुलर स्केल के 20 डिवीजन से क्या कर रहा है यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है उसने 20 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट 0.01, इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा बेटा आपका 2.70 mm, 2.7 आएगा, लेकिन लिस्ट काउंट 2 पॉइंट तक है ना, तो राउंडिंग ऑफ करके कितने तक लिखेंगे, 2 तक ही लिखेंगे आप लोग इसमें, ये यहाँ पे, ठीक है, तो अब बन जाएगा आपके पास 2.70 mm आ जाएगा, ये 2.7 भी लिखोगे तो आंसर उससे भी सही आएगा, ठीक है, तो ये आ जाए, इसको सोल्व करोगे तो 2.70 mm आ जाएगा। अब यहाँ पुट कर लो, तो डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी क्या लिस्ट काउंट इन द एरर, और ये कितना 2.70, तो इस फॉर्मूले में लगाओ, तो डेल्टा रो बाई रो मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा एम 2% दे रखा उसने, प्लस 3 डेल्टा डी बाई 0.01 2.70 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये इनको पॉइंट्स को कट कर लो, तो 2% प्लस ये 3, ऐसे सोल्व ना आए तो इसके पॉइंट हटा लो, इसके भी पॉइंट हटा दो, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, या 0 से 0 कैंसिल, ये 9 पे कैंसिल, तो 2% प्लस 10/9, तो ये आया 2% प्लस 10/9 को क्या लिख सकते हो 1.1%, तो आंसर कितना आ जाएगा 3.1%, ठीक है, सिंपली कुछ नहीं है, डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू यहाँ पुट करो, डेल्टा एम उसने 2% दे रखा है हमें क्वेश्चन में, इनको सोल्व करेंगे 3.1%, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 3.1%, ठीक है बेटा, लिखो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके। देखो इस क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन करे हुए थे उसमें डायरेक्ट वैल्यू दे देता डेल्टा एम बाई डेल्टा एम की या डेल्टा डी बाई डी की, इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी, हमें स्क्रू गेज की हेल्प से पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और स्क्रू गेज की उसने सारी सिचुएशन हमें गिवन है, जो कंसेप्ट हमने स्क्रू गेज में पढ़ा है उसको यूज करके इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। लिखो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 full turns ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है, 2 टर्न चला, वो कितनी चल रहा है 2 टर्न, कवर डिस्टेंस ऑफ 1 mm, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो 1 mm ऑफ द मेन स्केल, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50 डिवीजन, फर्दर इट इज फाउंड दैट स्क्रू गेज हैज 0 एरर ऑफ 0 एरर, ये पॉजिटिव एरर दे रखा है, ये वैल्यू पॉजिटिव लिख रखी है, इसका मतलब ये एरर कैसा दे दिया उसने पॉजिटिव एरर, 0 एरर दे रखा है, कितना पॉजिटिव एरर नहीं कह रहा, वो कह रहा है सिर्फ 0 एरर ऑफ 0.03 mm, while the measuring the diameter of the thin wire, a student notes the main scale reading 3 mm and number of circular scale division in the line along the main scale is 35, the diameter of the wire क्या होगी, ठीक है, क्वेश्चन देखो पढ़ने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, देखो क्या था पिच का फॉर्मूला, पिच का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्क्रू गेज में मूड बाय स्क्रू गेज divided by horizontal distance moved by the screw gauge divided by total number of rotation, total number
given to screw gauge, given to screw gauge। ठीक है, फिर कह रहा बेटा आपसे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। CSC डॉट एस का मतलब क्या बेटा, ये सर्कुलर स्केल, समझ जाओगे ना। ऑन द सर्कुलर स्केल लिखू क्या, सर्कुलर स्केल। ठीक है बेटा, अब देखो और क्या था रीडिंग का लिखने का तरीका, रीडिंग का भी बता देती हूँ पहले एक बार। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट प्लस सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज है ना, तो स्क्रू गेज में क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग। C डॉट एस का मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। ये तीन कंसेप्ट याद रखने हैं, किसके लिए, फॉर स्क्रू गेज। ठीक है, लिखो इन तीनों कंसेप्ट्स को, फिर आगे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, लिख लिया, लिखो जल्दी से, पोज करके लिख लोगे। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को यूज करके मैं पहले पिच निकालूंगी, फिर निकालूंगी लिस्ट काउंट, फिर मैं रीडिंग निकालूंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसमें पिच की। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू गेज कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 1 mm। कितनी दे रखी है, 1 mm। तो 1 mm नंबर ऑफ रोटेशन कितनी है, 2 सर्कुलर स्केल डिवीजन। देखिएगा 2 फुल टर्न, टर्न मतलब रोटेशन, 2 जब वो घुमा, जब वो 2 टर्न घुमा आपका स्क्रू गेज, देखो ऐसे, जैसे एक बार घुमा 0 से 0 घूम गया, फिर 0 से 0 फिर घुमा, तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो मेन स्केल है, ये कितनी ट्रेवल करी है उसने, यहाँ पे 1 mm। कितनी करी है बेटा, 1 mm। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो ये 1 mm उसने दे रखा है आपको। ठीक है, तो 1 mm डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 0.5 mm। ये आ गया पिच। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। पिच कितनी आई है, 0.5। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने दे रखे हैं उसने, 50। कितने दे रखे हैं, 50। अगर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं, 50, तो 50 लिख दो। कितना आ गया ये, 5/50 इंटू 10, तो ये आ गया 1/100, 0.01 mm। लिस्ट काउंट आ गई। रीडिंग लिखो, कैसे लिखोगे रीडिंग या डायामीटर। फॉर्मूला क्या था, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या है आपके पास, उसने कही है द सर्कुलर स्केल 0 एरर while measuring the diameter of the thin wire, a student notes the main scale reading। नोट द मेन स्केल रीडिंग कितनी, 3 mm। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी दे दी आपको, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी दी है, 3 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दे रहा है वो, 35। एंड दैट ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन लाइन ऑफ द मेन स्केल, मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन लाइन का किस पॉइंट से मिल रहा है, 35 डिवीजन पे। तो 35 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, 3 mm प्लस 35, लिस्ट काउंट कितना, 0.01 mm। सोल्व कर लो इसको, 3 mm प्लस, तो ये बन गया 35 डिवाइड बाय 100, पॉइंट को डालो, ये आया 3 mm प्लस 0.3 mm। ऐड कर लो, 3 mm में 0.3 mm कितना आ जाएगा, 3.35 mm। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार नोट करो क्वेश्चन को, फिर आगे बात करते हैं। तो ये कितना आ गया बेटा आपका, 0.3 mm, 0.3 mm। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 0.38, 0.32, तो 35 mm नहीं है। तो देखो अभी क्या छोड़ दिया हमने, उसने क्वेश्चन में एक चीज और दी है, देखो यहाँ पे, फर्दर इट इज फाउंड दैट द स्क्रू गेज है 0 एरर, 0 एरर डायमीटर आई, और करेक्टेड डायमीटर क्या हो जाएगी फिर, करेक्टेड डायमीटर
तो जीरो नेगेटिव एरर होगा तब भी ऐड होगा, जीरो एरर होगा तब भी ऐड होगा, लेकिन पॉजिटिव एरर क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। तो यहाँ पे जीरो एरर दिया है तो ये बन जाएगा 3.35 माइनस प्लस 0.03, तो आंसर आ जाएगा 3.38। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे नोट करो जल्दी से। 3.38 मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये करेक्टेड डायमीटर है, क्योंकि इसने ये एरर भी दिया था, मैंने एरर समझाया था आपको कि पॉजिटिव एरर क्या होता है, जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव एरर क्या होता है, पीछे बताई थी ना, तो वही है। तो ये इसने जीरो एरर दे दिया, तो जो ये डायमीटर आई इसमें करेक्टेड डायमीटर में इसको ऐड कर देंगे जीरो एरर को। ठीक है, लिख लीजिए बेटा जल्दी से क्वेश्चन को, फिर से बता दूं। सबसे पहले पिच निकाल लिया, लिस्ट काउंट, फिर ये रीडिंग का फॉर्मूला है, मेल स्केल रीडिंग ये दे रखा है, सर्कुलर स्केल भी दे रखा है, इनको सोल्व कर लिया तो ये डायामीटर आ गई, ये क्या आ गई आपकी डायामीटर। ठीक है, तो उसने पूछा कि जीरो एरर भी है, तो करेक्टेड डायामीटर में एरर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जीरो एरर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड ही करते हैं, तो सब सारे को एरर ऐड करते हैं। नेगेटिव वाला जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है एक तरीके से, तो ये बन जाएगा 3.38। ठीक है बेटा, लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन को लिखो फास्ट, पॉज करके लिख लो बेटा, क्वेश्चन को लिख लो एक बार जल्दी से। लिख लिया बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डाटा गिवन है आपको। ठीक है, स्क्रू गेज का आपका डाटा गिवन है, AIEEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। द डाटा इज गिवन फॉर स्क्रू गेज, क्या लिख रखा है, मेन स्केल रीडिंग कितनी 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 डिवीजन, गिवन दैट 1 mm ऑफ मेन स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर। डायमीटर पूछ रहा है, सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालोगे, लिस्ट काउंट दिखाओगे 1 mm, तो 1 mm ये क्या दे रखी है उसकी, मेन स्केल रीडिंग मतलब पिच दे रखी है उसने ये। ठीक है, 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, तो 1 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया 0.01 mm। लिस्ट काउंट ये आ जाएगी, 1 मेन स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, तो 1 पिच क्या हो जाएगी, सबसे पहले पिच की बात कर लो। 1 mm का मतलब एक पूरी पिच ही दे दी उसने ये। ठीक है, या 1, और रोटेशन का नाम देता तो मैं रोटेशन से डिवाइड करते, रोटेशन मतलब यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, तो क्या अगर पिच कितनी होगी 1 mm, डिवीजन कितना टोटल सर्कुलर स्केल पे 100, तो ये लिस्ट काउंट आ गई। फॉर्मूला क्या रीडिंग का, डायमीटर का, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा आपके पास 0, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 52, 1/100 ही लिख दिया मैंने सीधा, तो कितना आ जाएगा ये 0.52, तो रीडिंग आपकी आती है 0.52। ठीक है, ये mm आई है आपके पास, 0.52 क्या आई है mm, आंसर किसमें दे रखा सेंटीमीटर में, तो 0.52 mm के सेंटीमीटर बनाओ, मिलीमीटर और ये 10^2, तो ये बचा आपका 0.52 10^-1 मतलब 0.52 डिवाइड बाई 10, तो 0.052 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा आपके पास। कौन सा आंसर सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये डाटा सब कुछ दे रखा था तो रीडिंग लिखनी थी। तो रीडिंग का तरीका आपको पता है, स्क्रू गेज में मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। इसको सोल्व करके लिखो फटाफट जल्दी से, पॉज करके लिख लीजिए बेटा जल्दी से, पॉज करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी बेटा आपका AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है आपका स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ ए रोड एंड रोड इट 3.50 सेंटीमीटर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इट। तो कौन सा, जिसने एक कह दे कि स्टूडेंट है उसने रोड की लेंथ मेजर करी, ठीक है, वो कह रहा है कि उसका रीडिंग इस तरीके से आ रहा है, मतलब 3.50 का मतलब उसकी लिस्ट काउंट कितनी है 0.01 सेंटीमीटर। 3.0 का मतलब कितना होगा, उसकी लिस्ट काउंट कितनी है 0.01 सेंटीमीटर, तो 2 डिवीजन तक है ना इसमें वैल्यू ये। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.01, 3.50 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा आपका 350 को, 350 को जब 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब कि 50 का मतलब इसकी लिस्ट काउंट कितनी 0.01। अब ये जो 4 इंस्ट्रूमेंट उसने दिए हैं,
ये ABCD में 4 इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए, तो इनमें से जिसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी 0.01, वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं इतनी लेंथ को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन देखो कितना थोड़ा टेस्ट कर दिया कि 3.50 लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। तो जिसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी 3.50 का मतलब इसकी लिस्ट काउंट कितनी है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम वही इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी 0.01 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन वाइज आपको चेक करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, ए स्क्रू गेज हैविंग 100 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच इज 1 mm। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच कितनी दे दी उसने 1 mm डिवाइड बाय 100, तो यह है 0.01 mm, और mm के जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये बनेगा 1/100 10⁻² - 3 × 10⁻⁻², तो ये बन जाएगा आपका 1/1000, तो ये बचा 0.01 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा चाहिए जिसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी 0.01, और इसके इस क्वेश्चन में इसके आंसर कितने हैं 0.01 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ए स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन ऑन द पिच इज 1 mm। आप लिस्ट काउंट निकालो, पिच 1 mm है, डिवीजन कितने हैं 50, तो देखो कितना आएगा ये 1 / 50 का मतलब 0.02 mm। ठीक है, इसके सेंटीमीटर बनाएंगे तो 0.002 सेंटीमीटर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें डिवीजन रिजोल्यूशन कितने है 3 डिवीजन तक, इसमें रिजोल्यूशन कितने तक है 3 डिवीजन तक। हमें रिजोल्यूशन कितने तक चाहिए 2 डिवीजन तक चाहिए, हमें रिजोल्यूशन कहां तक चाहिए 2 डिवीजन तक, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा आपका। मीटर स्केल तो होता ही कितना है 0.1 है सेंटीमीटर, तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm, 0.1 mm कह दो या 0.1 सेंटीमीटर, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन में, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। ठीक है, इतना लिखो, फिर सी को सोल्व करते हैं, पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर सी ऑप्शन को सोल्व करते हैं। लिखो बेटा जल्दी से एक बार इतना। ठीक है, तो सी ओबीसी तो मैंने भाई ऑप्शन वाइज बताया कि ए बी सी तो गलत हो गए। अब देखते हैं कि सी डी आंसर होगा कहीं ना कहीं, डी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसको हटा दो ऊपर वाले को, सबको लिख लिया सबने, लिख लीजिए एक बार बेटा जल्दी से। कुछ नहीं, इनके ये चेक करना है कि इनकी लिस्ट काउंट कितनी कितनी आ रही है, और जिसकी लिस्ट काउंट 2 डिवीजन तक आएगी वही हमारा आंसर होगा। हटा दूं, देखो डी ऑप्शन में चेक करते हैं। डी ऑप्शन क्या कह रहा है बेटा आपका, ए वर्नियर कैलिपर हुज वेयर 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल मैच विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के, यही है आपके पास। तो देखो एक डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा 9/10 के। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 9/10 मेन स्केल डिवीजन, तो कितना आ गया 10 - 1 1/10 मेन स्केल डिवीजन। फिर देखो किस क्या कहा क्वेश्चन में, ओ मेन स्केल 10 इन 1 सेंटीमीटर, तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी दे रखी है आपके पास इसमें, तो आपके पास क्या कह रहा है ये वर्नियर स्केल डिवीजन 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल विद 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब कि मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है आपकी 0.1, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी 0.1, 0.1 डिवाइड बाय 10 तो कितना है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर उसने कहा 1 सेंटीमीटर के पास कितने डिवीजन है 10, तो 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो 0.1 सेंटीमीटर, तो 1 MSD की वैल्यू कितनी है 0.1। ठीक है, 1 MSD की वैल्यू
वैल्यू कितनी है 0.1 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 0.001। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट होगा। तो मतलब कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे यूज करेंगे। लिखो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को फास्ट जल्दी से। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका पास बेटा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में 2000 जेई मेंस में 2016 में आया था क्वेश्चन कब आया था जेई मेंस 2016 में आया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्क्रू गेज विद ए पिच 0.5 mm एंड सर्कुलर स्केल सी डॉट एस का मतलब सर्कुलर स्केल, सी डॉट एस मतलब सर्कुलर स्केल विद 50 डिवीजन। ठीक है, तो आपके पास किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे आपके पास ये स्क्रू गेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ स्क्रू गेज ऑफ पिच इतनी दे दी और डिवीजन सर्कुलर स्केल के कितने हैं 50। तो पहले लिस्ट काउंट निकाल ले इस लाइन से। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है, डिवीजन। तो पिच कितनी है बेटा आपके पास 0.5 डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 तो 0.01 mm आ जाएगा आपके पास। लिस्ट काउंट आ गई। अब देखो नेक्स्ट लाइन को पढ़ो। इज टू मेजर द थिकनेस ऑफ द एल्यूमिनियम शीट। एल का मतलब क्या एल्यूमिनियम, एल मतलब एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट it is found that when two jars of screw gauge brought in contact, वो कह रहा है दो जार्स का मतलब ये मैंने समझाया था आपको जब एक्सपेरिमेंट, ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना खड़े खड़े, ये जहाँ मेरी उंगली टिक रही है ये जा बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि दो जार्स को जब कॉन्साइड करा गया, ठीक है, देखो ये स्क्रू गेज के जा ये होंगे, वो वर्नियर कैलिपर था, ये स्क्रू गेज है। तो स्क्रू गेज के जा ये और ये दोनों जा बोलते हैं, इधर का और इधर का, ये वाला और ये वाला, इनको जा बोलते। वो कह रहा है जब इन जाज को मिलाया गया ऐसे आपस में, ठीक है, तो जीरो एरर में तो जीरो से जीरो कॉन्साइड कर जाएगा, जीरो एरर में तो क्या होगा जीरो से जीरो कॉन्साइड कर जाएगा। लेकिन वो कह रहा है जब इसको बिल्कुल अच्छे से हमने मिलाया, ठीक है, तो देखो इसमें आपके बिल्कुल देखो जब पूरा टाइट करा तो ये 45 इस लाइन के साथ आ रहा है और जीरो इधर चला गया। ये 45 तो इस लाइन के साथ आ रहा है बेटा और जीरो नीचे की डायरेक्शन में चला गया। आपको थोड़ा शायद कम दिख रहा होगा कैमरे में, लेकिन मुझे दिख रहा है। तो वो ये कह रहा है 45th डिवीजन जीरो के साथ कॉन्साइड कर रहा है, जीरो जीरो के साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा। जब जीरो जीरो के साथ कॉन्साइड करता है तो एरर क्या हो जाता है जीरो। जब जीरो जीरो के साथ कॉन्साइड करता है तो एरर क्या हो जाता है जीरो। जब जीरो जीरो के साथ कॉन्साइड नहीं करना तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपके पास कि ऐसे डिवीजन बने हुए हैं आपके पास और ये है आपके पास जाज वाला, ठीक है, ऐसे। तो वो कह रहा है इसका जीरो किससे कॉन्साइड कर रहा है 45th डिवीजन से, ठीक है। इसका तो ये जीरो नहीं रह गया और ये जो मेन स्केल है ये इधर मेन स्केल और ये कौन सा आपका सर्कुलर स्केल, तो इसका जीरो इसके 45 डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है। किससे कॉन्साइड करा 45 डिवीजन से। वो कह रहा है इट इज फाउंड दैट टू जॉज ऑफ स्क्रू गेज आर ब्रॉट टाइटली, तो टाइटली बंद करेंगे तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ये वाली सिचुएशन है, यहाँ है वो जीरो और ये है आपके पास 45th डिवीजन और ये है जीरो। तो जीरो जीरो से नाम मिलके किससे मिल रहा है 45th डिवीजन, ठीक है। कॉन्साइड विद मेन स्केल एट दैट ऑफ जीरो मेन स्केल barely visible when the thickness of the sheet is measured, reading is this and this। तो ये याद रखना, ये जीरो जब जीरो के साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा तो जब टाइटली बंद कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं टाइटली बंद कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है एरर हो रहा है आपके पास, ठीक है। या तो क्या हो रहा है पॉजिटिव एरर या कौन सा नेगेटिव एरर। तो देखो इसमें कह रहा है कि 45 डिवीजन बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट it is found that two jars of screw gauge are brought in contact 45th coincide with the main scale, ठीक है। तो 45th जब coincide कर रहा है मतलब कि जीरो क्या है ऊपर है, ये जीरो से नीचे तो 95 होगा, इधर तो नीचे क्या होगा 95। अगर नीचे आता तो 95 की बात करता, तो तब क्या होता पॉजिटिव एरर। ये ऊपर है तो कौन सा एरर हो जाएगा नेगेटिव एरर। ये मैंने पीछे
पीछे समझाया था आपको, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो मतलब क्या हुआ गया, 50 माइनस 45 कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का। ठीक है, तो नेगेटिव एरर, सॉरी आपके पास एरर कितना आ जाएगा, आपके पास ये 0.05 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, तो कितना आ गया 0.05 mm। तो ये आपके पास कैसा एरर आ गया, आपके पास ये पॉजिटिव एरर आ गया आपके पास। तो देखो फिर से समझ लो बेटा, ये मैंने बात बड़े अच्छे से समझाई थी आपको कि अगर इसका जीरो ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल से कोइंसाइड कर जाता है तो होता है जीरो एरर। तो क्या होता है, जीरो एरर। तो जब आपके पास सर्कुलर स्केल का जीरो, मान लीजिए सर्कुलर स्केल का जीरो ये है 45 यहाँ है, तो आपके पास यार ये जो मेन स्केल है इसका जीरो इससे कोइंसाइड कर रहा है, तो या तो पॉजिटिव एरर है नेगेटिव एरर है। तो 45, अब इसमें डिवीजन कितने 50 है, ठीक है, डिवीजन कितने 50। तो देखो 45 से कोइंसाइड कर रहा है मतलब नीचे कोइंसाइड कर रहा है, तो एरर कौन सा हुआ, पॉजिटिव एरर। कौन सा एरर हो गया, अब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव एरर। तो एरर कितना आ गया 0.05। क्लियर हो गया इतना। अब देखो नेक्स्ट, अब रीडिंग की बात करें, इतना लिख लीजिए बेटा पॉज करके जल्दी से एक बार। लिख लिया बेटा इतना, ये जल्दी लिखो इसको। तो अब आपके पास लिस्ट काउंट कितना आ गया, लिस्ट काउंट आ गया 0.01 mm और पॉजिटिव एरर कितना आ गया 0.05 mm। समझ आया ये पॉइंट। देखो फिर से लिस्ट काउंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दे रखा है कि पिच इतनी है और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50। इस लाइन को समझ लो एक बार दोबारा से। वो कह रहा है कि दो जाज को जब स्क्रू गेज को मिलाया, मतलब दो जाज ये हैं, ये जो तुम्हें दिख रहे मैं घुमा रही हूं, ठीक है, जब इनको घुमाया टाइटली, ये जाज है, तो वो ये कह रहा है कि लीनियर का जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा। क्या हो रहा है कि ये जो मेरा पेन चल रहा है ना, इधर देखो, ये इधर ये लीनियर लाइन है और इस लीनियर लाइन से 45 मिल रहा है ना कि जीरो। और जब लीनियर लाइन से 45 मिलता है तो मतलब क्या हुआ उस सिचुएशन में कि आपके पास ये जीरो ये 45 और इसका मेन स्केल का जीरो इससे मिल रहा है, तो कौन सा एरर हो गया, पॉजिटिव। अगर ये ऊपर होता तो एरर हो जाता नेगेटिव। ठीक है, तो 100 तो 50 तो टोटल ही है, तो 50 माइनस 45 तो कितने का एरर आया 5 का। 5 को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर कितना आ गया 0.05 mm। ठीक है, अब क्वेश्चन इजी बन गया, कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज दिस। तो थिकनेस नहीं पूछ रहे, तो थिकनेस ऑफ द शीट, थिकनेस कितनी हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कितनी दे रहा है बेटा आपको 0.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दे रहा है 25 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। तो ये आया 0.5 प्लस 0.25, तो ये आ गया आपके पास 0.25, ये 0.5, तो 5 7 0.75 0.75 ये थिकनेस आ गई। और करेक्टेड थिकनेस, करेक्टेड थिकनेस, करेक्टेड थिकनेस, करेक्टेड थिकनेस क्या हो जाएगी, जो मेजर्ड है उसमें से एरर को घटा दो, तो जो मेजर्ड है 0.70 माइनस 0. प्लस का 0.05, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.75 माइनस 0.05। इसको सोल्व कर लो तो ये आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, समझ आया ये क्वेश्चन सबको। ठीक है बेटा, देख लीजिए जल्दी क्वेश्चन को। तो देखो ये माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस रहेगा बेटा, ये आपका यहाँ पे ये माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका ये प्लस, तो आंसर आएगा 0.80। ऑप्शन में है कहीं तो 0.80, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ही बात समझने की थी, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर। ठीक है, तो ये मैं बार बार आपको 2 बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। वो कह रहा है कि 45th डिवीजन ये आपका 0 है, ये 45 इससे कोइंसाइड कर रहा है, तो देखो 0 ऐसे समझ लो और भी याद ना रहे तो 0 से अगर ऊपर होता है तो पॉजिटिव एरर, अगर 0 से नीचे लाइन है तो एरर कैसा होगा नेगेटिव। भूल भी जाओ, कुछ कंफ्यूजन भी हो जाए तो रेफरेंस लेन के अकॉर्डिंग,
तो 0 से ऊपर है तो पॉजिटिव और 0 से नीचे है तो नेगेटिव। तो देखो इसके 0 से ये 45 नीचे ही होगा, तो ये मेन स्केल बना, तो ये मेन स्केल का 0 इसके 45 से डिवाइड कर रहा है, तो टोटल कितने हैं आपके पास 50, तो 45 माइनस 50 कितना आ गया आपका 5। लेकिन ये 5 नेगेटिव में आएगा क्योंकि 0 से नीचे है, मैं पॉजिटिव लिख गई थी पहले, लेकिन 0 से नीचे है तो क्या आएगा ये नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.80। बस ये याद रखना कि एरर नेगेटिव है या आपके पास पॉजिटिव है। अब याद रखने के लिए ट्रिक बता दी है, अगर 0 ये जो आपका सर्कुलर स्केल है, ठीक है, इसके ऊपर वाले किसी नंबर से कोइंसाइड करता है तो पॉजिटिव एरर, और नीचे वाले किसी नंबर से कोइंसाइड करता है तो आपका नेगेटिव एरर। क्लियर? भूल भी जाओ तो समझ आ गया? लिख लीजिए क्वेश्चन जल्दी से बेटा। ठीक है बेटा, या आपके आईआईटी और मेंस के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी मैंने तरीके के बन सकते थे, सब डिस्कस कर दिए। बाकी पहले जो दो लेक्चर आपके मेन जिसमें आपने डिस्कस करा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, उनको ध्यान से पढ़ो, वो ध्यान से अगर अच्छे से आ गए तो न्यूमेरिकल्स में कुछ भी है नथिंग, बिल्कुल जीरो है ये। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों का वेक्टर। ठीक है बेटा।